स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितने जीरोज होते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोज होते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने उसमें देखा कि जितने जीरोज होंगे उतनी ही बार उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, यानी कि जहां जहां पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उन पॉइंट्स के एब्सिसास हमारे जीरोज होते थे। सेकंड एक्सरसाइज में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कि जीरोज में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में क्या कोई रिलेशन डेवलप होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आइए देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b इक्वल 0। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरोज होंगे, और उस जीरोज को अगर मैं नाम दूं अल्फा, तो वो जीरोज अल्फा इक्वल होता है माइनस के b अपॉन ए के। एक ही जीरोज मिलेगा हमको लीनियर पॉलिनोमियल में, और वो होगा माइनस का b अपॉन ए। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन। इसके आगे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में विचार करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होंगे, 2 से ज्यादा जीरोज इसके नहीं हो सकते। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 भी जीरोज ना हो। तो अगर इसके 2 जीरोज हैं तो उन जीरोज को यदि मैं अल्फा और बीटा नाम दूं तो उनके बीच में रिलेशन होंगे अल्फा प्लस बीटा। दैट मींस सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस का b अपॉन ए। एक रिलेशन और डेवलप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल c अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज होगा नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा c अपॉन a मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। तो ये रिलेशंस हैं जो कि जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में डेवलप हो रहा है। इसी तरह से देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को कहते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन लिखी है। अगर पॉलिनोमियल कहेंगे तो इक्वल में हम इसको px बोल सकते हैं। इसी तरह से ये भी px होंगे तब ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे, और ये हमारा px होंगे। यदि इक्वल में 0 लग देंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस बन जाएंगे। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म होते हैं नॉर्मली। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c, और कांस्टेंट टर्म हमने d दी। ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज होंगे। यदि इसके जीरोज को नाम मैं दूं अल्फा, बीटा और गामा, तो उनके बीच में रिलेशन होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस का b अपॉन ए। दैट मीन्स सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। ठीक इसी तरह से अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम और उनका सम अगर हम करें तो वो इक्वल होता है C अपॉन A के। यहां पर C है कोफिशिएंट ऑफ x और A है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसी तरह से एक रिलेशन इसमें और होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होगा माइनस का D अपॉन A, मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ A, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब which is A with negative sign. So these are the relation in between zeros of the polynomial and coefficient of the polynomials. Upcoming exercise इन्हीं relations पर based है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आगे भी हमारे लिए काफी ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकंड। इसमें हमको px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जीरोस हमको फाइंड करने हैं, साथ ही रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हमको वेरीफाई करने हैं। तो पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। फॉर जीरोस px is equals to 0, that means x square plus 7x plus 10 equals to 0। 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 7 आ जाए, 5 and 2 होते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 equals to 0. We take x as the common, then we get x plus 5. We take 2 as the common, then we have x plus 5 equal 0. Once again we take x plus 5 as the common, then we get x plus 2 is equals to 0. If x plus 5 is equals to 0, तो x की वैल्यू आई -5, पहला जीरो आया, और if x plus 2 equals to 0, तो x is equals to -2, ये हमारे पास दूसरा जीरो आया। पहले जीरोस को हम अल्फा बोल सकते हैं, दूसरे को बीटा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेंगे। हेयर अगर मैं कंपेयर करूं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1, b होता है x का कोफिशिएंट जो कि इस क्वेश्चन के लिए 7 है, b इज इक्वल टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 10। नाउ हमारे पास 0 आ गए। नाउ अल्फा की वैल्यू हमने -5 ली और बीटा की वैल्यू -2। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में परफॉर्म कर गए तो -5 प्लस -2 वी गेट -7। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a, which is equals to माइनस के -7 अपॉन 1। यहां अगर हम देखें तो b का वैल्यू है 7, माइनस b का वैल्यू हो जाएगा -7 अपॉन a का वैल्यू है 1। दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो दिस इज द result verify sum of zeros which is -7 is equals to माइनस का b अपॉन a, क्योंकि b का वैल्यू है 7, माइनस b का वैल्यू हो जाएगा -7 अपॉन a का वैल्यू है 1। ठीक इसी तरह से दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा मीन्स -5 इंटू -2 वी गेट +10
which is also equals to c upon a. c का वैल्यू है 10 और a का वैल्यू है 1, तो इसका वैल्यू c अपॉन a के इक्वल आया. दैट मीन्स अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c अपॉन a एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. आइए चलिए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें भी हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है इन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये गिवन हमारा पॉलिनोमियल है. जीरोस फाइंड करेंगे पहले इसका. फॉर जीरोस पुटिंग px is equals to 0, that means x square minus 3 is equals to 0. इस 3 को मैं √3 का होल स्क्वायर भी कह सकता हूं. अब इसके लुक बनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जिसके फैक्टर्स होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी. दैट मीन्स x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 equals 0. If x plus √3 is equals to 0, तो x का वैल्यू होगा माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3, और if x माइनस √3 की वैल्यू 0 लें तो x का वैल्यू होगा पॉजिटिव √3. तो मेरे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस आ चुके हैं. इन दोनों में से मैं किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकता हूं. अब रिलेशन डेवलप करना है इन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. उसके लिए हम कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेंगे. हियर अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू होगा 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू. अब यहां x वाला टर्म नहीं है, तो इसको लिखा हुआ माना जा सकता है 0 इंटू एक्स, और ऐसे सिचुएशन में x का कोफिशिएंट 0 होगा. तो b का वैल्यू 0 एंड कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू होगा -3. सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -√3 प्लस √3 वी गेट 0, और इसको हम कह सकते हैं माइनस का b अपॉन a, क्योंकि b का वैल्यू हमारा 0 है. 0 अपॉन 1 वी गेट 0, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस का b अपॉन a. 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव में काउंट होगा और ना ही नेगेटिव. तो इस तरह से हमने ये पहला रिलेशन डेवलप किया. अब दूसरे रिलेशन पर आएंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर देंगे, माइनस का √3 इंटू √3 which is equals to √3 into √3 with a negative sign, and it should be equals to c upon a, क्योंकि c का वैल्यू हमारे पास -3 है एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1. तो इस तरह से ये दूसरा रिलेशन यहां वेरीफाई होता है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज c अपॉन a. सो दिस इज द एग्जांपल थर्ड. अभी तक के दोनों एग्जांपल्स में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन थे, और उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हेल्प से हमने उनके जीरोस फाइंड किए. क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर हमको जीरोस दिए हों और उन गिवन जीरोस की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकें? दैट मींस एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेवलप करें, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं जिसके जीरोस हमें गिवन हो. लेट अस ट्राई इट. मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हमको गिवन है. तो क्या मैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? देखेंगे इसके लिए. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of any quadratic polynomial,
अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो डेफिनेटली x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि इस सिचुएशन में हम जीरोस फाइंड किया करते थे, लाइक मेरे पास फैक्टर्स आ जाए x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, तो मैं उससे उसके जीरोस फाइंड करता था, उनको इंडिविजुअल जीरो के इक्वल रखकर मैं जीरोस को फाइंड करता था। आज हमारे पास जीरोस हैं और उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, x की मल्टीप्लाई पहले दोनों के साथ होगी, आफ्टर दैट अल्फा की वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मुझे मिलेगा x इंटू एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल जीरो। मिडिल के दोनों टर्म में माइनस एक्स कॉमन है, इसको कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल जीरो। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग इक्वेशन आई जिसके जीरोस हमको गिवन थे। और रिमेंबर दैट सिर्फ ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ऐसी इन्फिनिटिव मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी जिनके जीरोस अल्फा एंड बीटा होंगे। इसका सीधा सा रीजन ये है कि इसको अगर मैं किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आएगी जिसके जीरोस वही होंगे जो जीरोस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो इट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, जबकि जनरल सॉल्यूशन के लिए इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं k से मल्टीप्लाई करके शो करूंगा, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। एग्जैक्टली कौन सा होगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स विच इज माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल जीरो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे 3 एंड 2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस है 3 एंड 2। और ऐसे न जाने कितने दूसरे और पॉलिनोमियल होंगे जो इसी का kth टाइम होंगे। अगर मैं इस पूरे ही पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरे पास नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसके जीरोस भी 2 एंड 3 होंगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई ना करके -2 से मल्टीप्लाई करूं तो एक नया मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, इसके जीरोस भी -2 एंड -3 होंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी तो उधर जीरो में शिफ्ट हो सकती है। अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं -2 के साथ तो सिर्फ मेरे पास बेसिक टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही बचता है। मैं -2 की जगह 2/3 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तब भी जो मेरे पास रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होंगे उसके जीरोस 2 एंड 3 ही होंगे। तो ऐसे न जाने कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके जीरोस 3 एंड 2 ही होंगे। तो इसलिए मोर जनरल सॉल्यूशंस के लिए हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जहां पर k क्या है? एनी नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर इसमें हो सकता है। यदि मैं k की वैल्यू 0 ले लूं तो पूरा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिमिनिश हो जाएगा। k की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। तो 0 को छोड़कर k की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती है। तो अगर हमारे पास जीरोस गिवन है अल्फा और बीटा तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास इस फॉर्म में होगा। आइए चलिए देखेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमको गिवन है सम ऑफ जीरोस -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 हमको गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बार हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास
फॉर्मूला था k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। हेयर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको गिवन है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको गिवन है 2। ये हमारे पास आ गया k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक नया पॉलिनोमियल आएगा, वो भी क्वाड्रेटिक होगा, उसके जीरोस भी वही होंगे जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे। सो दिस क्वेश्चन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उनमें से एक सॉल्यूशन ये भी होगा। तो के प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज सेड टू बी जनरल सॉल्यूशन फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। So this is the example number 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5 जिसमें हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 और हमको वेरीफाई करना है कि इसके जीरोस 3 -1 और माइनस के 1/3 होंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल 3 पर निकालेंगे जो कि 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स P3 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x को रिप्लेस कर देंगे 3 से, ये बन जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब 27 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 81 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। ये लास्ट के तीनों टर्म नेगेटिव है, तीनों को ऐड कर लेंगे then we get 81 minus 538 and 311 538 81 minus 81 we get 0 thus 3 is the zeros of px। अब दूसरे जीरोस को चेक करेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे p -1 का वैल्यू, x को रिप्लेस कर देंगे -1 से तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3 -1 का क्यूब वी गेट -1 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 -1 का स्क्वायर +1 इंटू 5 वी गेट -5 हियर इज +11 -3 -3 और -5 -8 -3 -11 +11 we get 0 since p -1 becomes 0 therefore -1 is the zeros of px। थर्ड जीरोस के लिए p -1/3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो p -1/3 x को रिप्लेस कर देंगे -1/3 से, हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस का 1/3 माइनस 3। यहां पर -1/3 का क्यूब है, रिजल्टिंग आउटकम जो आएगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस की माइनस से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी 1/27। तो 3 इंटू माइनस के 1/27 -1/3 का स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा -5 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3 से 27 कैंसिल 9 टाइम्स वी गेट माइनस का 1/3 सॉरी माइनस का 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे वी गेट 9 एज एलसीएम हेयर -1 -5 3 3 जा 9 33 माइनस 27 3 3 जा 9 33
27 and 5 32 minus 1 33 plus 33, ये हो गया 33 minus 33 divided by 9, we get 0 as the result. Therefore minus का 1/3 is also the zeros of given cubic polynomial. अब इसके रिलेशन को डेवलप करना है, उसके लिए हम इन तीनों ही जीरोस का सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स जीरोस है इसके 3 प्लस -1 प्लस माइनस का 1/3। सिंप्लीफाई करने के लिए वी गेट 3 एज द एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 9 minus 3 minus 1, we get 9 minus 3, 6 minus 1, 5/3। हमने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a के इक्वल होगी, तो यहां पर b का वैल्यू -5 है, माइनस b का वैल्यू 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/3, विच इज इक्वल टू माइनस का b/a। इसी तरह से अब सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, जो कि होता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। कैलकुलेट करने के लिए इनकी वैल्यूज को एक समय में हम दो वैल्यूज लेंगे, पहले अल्फा और बीटा की, उसके आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, वी गेट 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू माइनस का 1/3 प्लस माइनस का 1/3 इंटू 3। तो हेयर इज -3, यहां पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3, यहां पर 3 से 3 कैंसिल, -1। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 1 -3, माइनस का 12 प्लस का 1, वी गेट माइनस का 11/3। पीछे हमने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू c/a के इक्वल होती थी। यहां पर c की वैल्यू -11/a की वैल्यू 3, दैट मींस दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू c/a। लास्ट रिलेशन को वेरीफाई करना है, जिसमें होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। नाउ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 3 इंटू -1 इंटू माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, वी गेट 1, जो कि इक्वल होता था माइनस के d/a के। यहां पर d का वैल्यू है -3/3, तो -d का वैल्यू हो जाएगा 3/3 विच इज 1। तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -d/a के इक्वल है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आइए चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है कुछ पॉलिनोमियल यहां हमको दिए गए हैं, जिनके जीरोस को हमें फाइंड करना है, साथ ही वेरीफाई करना है रिलेशन इन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है px इक्वल x² - 2x - 8। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो पाऊंगा कि a का वैल्यू दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, b का वैल्यू दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x we get -2 एंड c का वैल्यू है -8। ए बी सी का वैल्यू यहां हमने नोट डाउन करके रख लिया। अब हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए px को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो फॉर जीरोस px is equals to 0, that means x² - 2x - 8 equal zeros। स्प्लिट द मिडल टर्म के मेथड से इसको जीरोस फाइंड करने के लिए 8 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनका डिफरेंस 2 आता हो। ऐसे दो फैक्टर होंगे 4 एंड 2। इसको लिखा जा सकता है x² - 4 - 2 इंटू x - 8 इक्वल 0।
x के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x minus 8 equal 0. We take x as the common, then we get x minus 4 और प्लस का 2 कॉमन लिया तो x minus 4. That means x minus 4 अब हम कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास रिमेनिंग था x plus 2 equal 0. तो मेरे पास दो जीरोस आ गए. अगर मेरा पहला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हुआ, x का वैल्यू 4 और दूसरा जीरोस आया x इक्वल माइनस 2. हम इनमें से किसी एक जीरोस को अल्फा तो दूसरे को बीटा मान सकते हैं. उसके बाद हम निकालेंगे अब सम ऑफ जीरोस, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा. ऑन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2. दैट मीन्स 4 प्लस माइनस 2 वी गेट 2 विच इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a. लेट अस चेक इट. b का वैल्यू माइनस 2 है. अगर मैं यहां पुट करता हूं माइनस माइनस 2 दैट मीन्स पॉजिटिव 2 अपॉन a का वैल्यू है 1. दैट मीन्स हियर इज वेरीफाई द रिजल्ट. दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. और यहां प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 वी गेट माइनस 8 which is equals to c upon a. The value of c is minus 8 and a का वैल्यू 1, तो c upon a का वैल्यू हो गया minus 8 upon 1 which is minus 8. Hence verify the first part, relation in between coefficient of the given quadratic polynomial and zeros. तो zeros और polynomial के coefficient का relation यहाँ पर verify होता है. आइए चलिए देखेंगे सेकंड पार्ट. इसमें भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है इन टर्म ऑफ s. तो सेम पैटर्न से इसको भी सॉल्व किया जाएगा. जीरोस फाइंड करेंगे और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करेंगे. लेकिन सबसे पहले abc का वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके हम फाइंड कर लेंगे. तो a का वैल्यू यहां हो जाएगा 4, b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ s which is -4 and the value of c is 1. For zeros, PS becomes 0. That means 4s square minus 4s plus 1 equals 0. 1 की 4 से मल्टीप्लाई किया we get 4. 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम 4 ही आ जाए. तो 4 के ऐसे फैक्टर होंगे 2 and 2. हो जाएगा ये 4s square minus 2 plus 2 into s plus 1 equal 0. तो ये हुआ 4s square minus 2s plus 1 equal 0. We take 2s as the common, then we get 2s minus 1. From here we take minus 1 as the common, then we get 2s minus 1 equal 0. 2s minus 1 taking as the common, then we get 2s minus 1 once again become 0. तो अगर पहले एक्सप्रेशन 0 होगा दैट मींस 2s minus 1 का वैल्यू 0 है, तो 2s का वैल्यू 1 होगा और s का वैल्यू 1 upon 2. सेम पैटर्न दूसरे फैक्टर पर भी लागू होगा और इससे भी हमें जीरोस मिलेगा. s is equals to 1 by 2. यानी कि इस बार दोनों ही जीरोस हमारे सेम आए, इक्वल आए. बात करेंगे रिलेशन वेरिफिकेशन के लिए. तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे. अल्फा यहां पर 1 by 2, बीटा भी है 1 by 2, हाफ प्लस हाफ होता है 1. और रिलेशन हमसे कहता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b अपॉन a होगा. माइनस का b हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 4 दैट इज पॉजिटिव 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस का b अपॉन a. इन द सेम पैटर्न प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम वेरीफाई करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा. यहां पर अल्फा का वैल्यू 1 by 2, बीटा का वैल्यू भी 1 by 2. दैट मींस वी गेट 1 by 4 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू c अपॉन a. क्योंकि c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4, तो c अपॉन a का वैल्यू है 1 by 4. और यहां हमने एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देखा जीरोस का, वो भी हमें 1 by 4 ही मिला. हेंस वेरीफाई द रिजल्ट, the relation between the coefficient of quadratic polynomial and zeros.
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें पॉलिनोमियल पी एक्स हमको गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 6, द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 7 और c का वैल्यू होगा माइनस 3। जीरोस फाइंड करने के लिए फॉर जीरोस px is equals to 0, that means 6x square minus 7x minus 3 equal 0। कांस्टेंट हम 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 18 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आ जाए होंगे 9 एंड 2। तो ये बना 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x minus 3 equal 0. We take 3x as the common, then we get 2x minus 3 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x minus 3 equal 0. Now अब 2x minus 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 3x प्लस 1 equal 0। मेरे पास जीरो आया पहले फैक्टर के अगेंस्ट 3/2 और x इक्वल 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1/3। ये दो जीरो मेरे पास आए। अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/2 प्लस इंटू माइनस 1/3, तो फाइनली माइनस के 1/3। वी टेक एलसीएम 6 एज एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2। फाइनली वी गेट 7/6। और रिलेशन हमको बताता है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b/a, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ माइनस का b/a। वेरीफाई करेंगे माइनस का b मीन्स 7/6। यही रिजल्ट हमको कंपेयर करके जो हमारे पास रिजल्ट आए थे कोफिशिएंट के, उससे भी यही रिजल्ट आता है। दैट मीन्स ये पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रिलेशन पर आएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। एक्चुअल में अगर हम इसको परफॉर्म करें तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई विद माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल, वी गेट माइनस का 1/2। और रिलेशन हमसे कहता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। The value of c is minus 3 upon a का वैल्यू 6, तो minus 3/6 we get minus के 1/2। वही रिजल्ट हमको यहां से भी मिला है। That means दोनों रिजल्ट सेम है, hence verify the second relation also। तो ये था फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए देखेंगे अब फोर्थ पार्ट को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें भी हमको गिवन है इन टर्म ऑफ u, वेरिएबल यहां पर u होगा। तो इन दोनों ही टर्म में से 4u कॉमन निकाला जा सकता है, लेकिन जीरोस के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। फॉर जीरोस वी पुट pu इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4u कॉमन आ रहा है, अंदर बचा u प्लस 2। दो टर्म हमारे पास आ गए जिनका प्रोडक्ट 0 है। दैट मीन्स या तो 4u की वैल्यू 0 होगी, यदि 4u की वैल्यू 0 हुई तो u की वैल्यू 0 मिलेगी, और यदि u प्लस 2 की वैल्यू 0 हुई तो u की वैल्यू हमको -2 मिलेगी। तो दोनों जीरो हमारे पास है, u का वैल्यू 0 या u का वैल्यू -2। कंपेयर करें अगर हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमें a का वैल्यू मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर विच इज 4, द वैल्यू ऑफ b बिकम 8 एंड द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म गिवन पॉलिनोमियल में अवेलेबल नहीं है तो उसको 0 माना जा सकता है। मैं इसको लिख सकता हूं 8u प्लस 0, तो कांस्टेंट टर्म यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 0। बात करेंगे सम ऑफ जीरोस की, यानी कि अल्फा प्लस बीटा।
तो 0 प्लस -2 वी गेट -2। रिलेशन से कहता है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b अपॉन a। लेट अस चेक इट। b का वैल्यू है 8, माइनस b का हो जाएगा -8, -8 अपॉन 4 वी गेट -2। यही रिजल्ट हमारे पास था। दैट मीन्स द फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए देखेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास आया था 0 इंटू -2 वी गेट 0 विच इज इक्वल टू c अपॉन a। वेरीफाई करेंगे c का वैल्यू है 0 अपॉन 4, 0 ही होता है। यही हमारे पास रिजल्ट था। दैट मीन्स ये रिजल्ट द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोस के बीच में रिलेशन हमको दिया हुआ था वो यहां पर वेरीफाई होता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। आइए देखेंगे फिफ्थ पार्ट जिसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है t स्क्वायर माइनस 15 विच इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं 15 को लिखूं रूट 15 का स्क्वायर तो ये लुक बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। सॉल्व करेंगे इसको। पहले लिखेंगे फॉर जीरोस pt becomes 0, that means t square minus रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म में आ चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। इसको लिखा जा सकता है t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल 0। अगर पहला टर्म 0 के इक्वल हुआ तो t का वैल्यू मिलेगा माइनस के रूट 15, और यदि दूसरा एक्सप्रेशन 0 हुआ तो t का वैल्यू मिलेगा प्लस का रूट 15। दोनों जीरोस हमारे पास है। अब रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करेंगे। अल्फा यानी कि पहला जीरोस विच इज माइनस का रूट 15, बीटा यानी कि दूसरा जीरोस प्लस का रूट 15, मिला हमको 0। यहां से अगर हम देखें तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 0, क्योंकि b वाला टर्म t में जो लीनियर टर्म है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, और जो टर्म अवेलेबल नहीं होता उसके कोफिशिएंट को 0 ले लिया जाता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन 1 वी गेट 0, हेंस वेरीफाई द फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट पर आते हैं। होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई विद प्लस का रूट 15। देखेंगे नेगेटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ हो रही है, रिजल्टिंग नेगेटिव क्वांटिटी होगी। रूट 15 की मल्टीप्लाई रूट 15 के साथ है, दैट मीन्स ये बना रूट 15 का स्क्वायर विच इज 15। वेरीफाई करने के लिए देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a। यहां पर c का वैल्यू -15 और a का वैल्यू 1 विच इज ट्रू। हेंस वेरीफाई द बोथ द रिजल्ट फॉर फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट को अगर हम देखें और कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो a का वैल्यू मिलेगा हमको 3, b का वैल्यू होगा -1 और c का वैल्यू होगा -4। जीरोस के लिए फॉर जीरोस px को 0 के इक्वल रख दिया जाता है। दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। 4 3 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए, और ऐसे दो फैक्टर होंगे 4 एंड 3। तो ये बन जाएगा थ्राइस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x minus 4 equals 0. We take x as the common, then we get 3x minus 4. यहां से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x minus 4 equal 0. 3x minus 4 कॉमन लिया तो बचा हमारे पास x plus 1. पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर 0 होगा तो x का वैल्यू मिलेगा 4/3, और अगर दूसरा एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल पुट करें तो x का वैल्यू मिलेगा -1. तो दोनों ही जीरोस हमारे पास यहाँ आ चुके हैं. अब
रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू -1, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 इज द एलसीएम, 4 - 3 वी गेट 1/3, और रिलेशन हमसे कहता है सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस के b/a के। यहां पर b का वैल्यू -1 है, दैट मीन्स माइनस b का वैल्यू हुआ 1 और a का वैल्यू है 3, तो रिजल्टिंग हमारा 1/3 वेरीफाई होता है। सेकंड रिजल्ट वेरीफाई करेंगे जो कि रेफर करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। यहां के लिए हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई विद -1 वी गेट माइनस के 4/3 जो कि इक्वल होता है c/a के। लेट अस चेक इट, c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 3, माइनस का 4/3, और यही हमें रिजल्ट मिला भी था। हेंस वेरीफाई द रिजल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां कंप्लीट हुआ। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको दे रखा है -1। दैट मीन्स अब हमको जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्म होती है px इक्वल k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, देन वी गेट द रिजल्ट। k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/x, अल्फा बीटा का वैल्यू -1। तो एक जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। यहां पर k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर यहां हो सकता है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हम देखें तो इन्फिनेटिव मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके लिए सम ऑफ जीरोस ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा। यदि हम k नहीं लेते आंसर तब भी सही माना जाता है, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो उस जनरल सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा, और उस पर्टिकुलर केस में k का वैल्यू 1 लिया होगा। यदि मैं k को 1 असाइन कर दूं, k की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास सिंपली यही रिजल्ट आएगा। दैट मींस अगर मैं k नहीं लेता हूं तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर मैं जाऊंगा, एक सिंगल सॉल्यूशन पर मैं जाऊंगा, लेकिन k लेने पर वही जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, कई सॉल्यूशंस के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 4, तो ये बन जाएगा k टाइम्स ऑफ, वी टेक 4 एज द एलसीएम, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 को k के साथ लिखा जा सकता है, k/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो वी हैव अवर रिजल्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेम पैटर्न पर इसको भी सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल हमने px ले लिया, px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो वी हैव k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस √2 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1/3। वी टेक एलसीएम एज 3, और वो एलसीएम के बाद 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा k/3, यहां हो जाएगा थ्राइस x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 एज आवर रिजल्ट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट। इसमें सम ऑफ जीरो हमको गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको गिवन है √5। सेम पैटर्न से px इक्वल k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 0 इंटू x प्लस √5। फाइनली वी गॉट k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस
√5। फोर्थ पार्ट को देखेंगे, फॉर्मूला यही ड्राइव करेंगे, मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगा। तो px हमारे पास आ जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज 1। तो फाइनली वी गॉट k टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये थे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। आइए देखेंगे फिफ्थ पार्ट। अल्फा प्लस बीटा हमको गिवन है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा है 1/4। तो px इक्वल हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज 1/4। वी टेक 4 एज द एलसीएम, यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। इस 4 को k के साथ लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, k/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। So this is the required quadratic equation, a group of quadratic equation। सिंगल एक इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, k/4 में k कोई भी रियल नंबर है अदर देन 0, इसलिए we have a group of quadratic equations। सिक्स पार्ट देखेंगे सेम पैटर्न पर। px का वैल्यू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज 1। तो फाइनली वी गेट अवर फाइनल रिजल्ट फॉर दिस पार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ ही एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की यहाँ कंप्लीट होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ polynomial from the book NCERT।